तो सबसे पहले हम अगर एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करते हैं तो वश 2 मूवी अपनी पिछली मूवी से हर लेवल में ही ग्रैंड है। फिल्म शुरू होते अपने आप को तुरंत सेट कर देती है और उसी पॉइंट से आपको समझ भी आ जाएगा कि इस फिल्म का स्केल पिछली मूवी से काफी बड़ा है। सिर्फ स्केल ही नहीं, यहाँ जो खतरा हमें दिखाया गया है वो लिटरली पब्लिक में आ चुका है। पात्रों की एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है और इमोशनल मोमेंट्स बहुत ज्यादा हिट करती हैं। अगर मुझे एक छोटी सी नुक्स निकालनी हो तो मैं ये बोलूंगा कि इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट पिछली मूवी से थोड़ा कम था, क्योंकि जिन्होंने वश देख रखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ वशीकरण ही होगा। लेकिन इस छोटे से पॉइंट को छोड़ के हर चीज पिछली मूवी से बहुत ज्यादा बेहतर है एंड दिस इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पिछली मूवी अपने आप में बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जिस तरह से इस फिल्म को अपनी पिछली फिल्म से कनेक्ट किया गया है वो भी काफी अमेजिंग है। ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है जिसे आपको थिएटर में जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो। मेरी तरफ से आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। तो इसी के साथ ये छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होती है और यहाँ से हम कहानी को जानेंगे, यानी कि आगे वीडियो में स्पॉयलर्स होंगी, तो जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो यहीं पे वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ हाई स्कूल जाने वाली लड़कियों को दिखा के शुरू होती है जो कि जेएन हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जा रही थी। स्कूल में लंच का टाइम होता है और सारी लड़कियां एक साथ कैंटीन में आती हैं और स्कूल से जो पैक्ड लंच उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उसे खाने के लिए बैठ जाती हैं। यहाँ एक लड़की के ड्रेस पे गलती से पानी गिर जाती है तो वो लड़की अपना लंच छोड़ के अपने ड्रेस को साफ करने वॉशरूम जाती है। मतलब वो लंच नहीं खा पाती, लेकिन बाकी की सारी लड़कियां लंच खाती हैं एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ 150 से ज्यादा लड़कियां थी। अब लंच खाते सारी की सारी लड़कियां एकदम से शांत हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, भारी सांसें लेने लगती हैं। इट वाज क्लियर कि सभी लड़कियों के लंच में कुछ तो मिला था जिससे उनका वशीकरण हो चुका है। देन एक आदमी यहाँ आता है जो कि इनका वशीकरण किया था और वो इन 500 से ज्यादा लड़कियों में से 10 लड़कियों को चुनता है और उन्हें स्कूल के छत पे जाने को कहता है। छत से एक लड़की नीचे, आप समझ गए होंगे क्या करती है, और वो देख के सभी स्कूल के फैकल्टीज एकदम शॉक में थे। बाकी 9 लड़कियां भी छत पे खड़ी थी और वो रोते हुए कह रही थी कि अंकल हमें ऐसा गलत करने को कह रहे हैं और हम अंकल की बात मानेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर हमारे नजदीक कोई आता है तो हम वो गलत कदम उठाएंगे। यहाँ फॉरेन गार्ड्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी सभी लोग आ जाते हैं और बच्चियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चियां रोए जा रही थी, इनकी एक नहीं सुन रही थी। वो बार बार कह रही थी कि हमारे पास मत आना और 3 बजते हम लोग गलत कदम उठाएंगे। गार्ड यहाँ एक लड़की को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता, वो लड़की नीचे गिरती है एंड देन एक एक करके सारी लड़की, मतलब टोटल 10 लड़कियां वही काम करती हैं जो मैं बोल नहीं सकता वरना यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 10 लड़कियां समाप्त हो गई। दूसरी तरफ हम पहली वाली वश मूवी से अथर्व को देखते हैं जो कि अपनी बेटी आर्या का ख्याल रखता है। आर्या आज भी 12 साल बाद वशीकरण के अंदर है और वो किसी पुतले की तरह स्माइल करती रहती है। अथर्व आज तक प्रताप को भी अपने घर में जिंदा करके ही रखा है। ना उसे मरने देता है ना ठीक से जीने देता है, बस रोज तड़पाता है ना। अथर्व जब मार्केट जाता है तो वो टीवी पे न्यूज में देखता है कि कैसे 10 लड़कियां अपने साथ गलत की हैं और वो लड़कियां किसी अंकल का जिक्र कर रही थी। ये सुनते अथर्व तुरंत समझ जाता है कि उन लड़कियों का वशीकरण हुआ है और ऐसे में अथर्व तुरंत अपने घर जाता है और प्रताप से पूछता है कि क्या उसके अलावा कोई और उसकी विद्या जानता है। ये सुन के प्रताप की आंखें चमक उठती हैं। ऐसे में अथर्व समझ जाता है कि आगे कुछ तो होगा और वो प्रिपरेशंस शुरू कर देता है। जैसे प्रताप के मुंह में चेन्स, लॉक्स वगैरह बांध देता है। देन वो अपने घर में कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आता है। अब इन बॉक्सेस में क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। वहीं स्कूल में पुलिस आ चुकी है और माहौल बद से बदतर हो चुका है। स्कूल की बाकी लड़कियां भी वशीकरण के अंदर थी एक्सेप्ट वो लड़की जो कि अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम में गई थी। ऑफ कोर्स वो खाई नहीं थी तो इसलिए वो बच गई। पुलिस यहाँ उस लड़की से पूछताछ कर रही थी लेकिन लड़की रोए जा रही थी। देन पुलिस स्टाफ से भी पूछताछ कर रही थी लेकिन उनको भी किसी बात का कोई क्लू नहीं था और सभी बच्चियों के जो पेरेंट्स थे वो स्कूल के बाहर आ चुके थे, हंगामा मचा रहे थे, मतलब पूरा दंगा वाला सीन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ एक वशीकरण में आई लड़की पुलिस के पास आती है और वो कहती है कि अंकल ने हमें कहा है कि हम आपको एक मैसेज दें और मैसेज ये था कि प्रताप को ढूंढो वरना पूरे शहर की दशा को खराब कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी वशीकरण कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रताप को जानता है और वो प्रताप को ढूंढने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा है। खैर जैसे ही ये मैसेज डिलीवर होता है एकदम से कुछ लड़कियां दौड़ते हुए भागती हैं, वो पुलिस को धक्का देती है, फैकल्टीज को धक्का देती है, देन सीधा पेरेंट्स के पास जाती है जहां पुलिस पेरेंट्स को रोक के रखी थी। देन अपने पेरेंट्स तक पे वो बच्चियां हाथ उठाती हैं और भागते हुए शहर में चली जाती हैं। फिर ये लड़कियां शहर तक में उत्पात मचाती है, जैसे कि बस के ड्राइवर को मार के बस का एक्सीडेंट कर देना, कार वालों को रोक के उन्हें मारना, बाइक वालों को गिरा के उन्हें मारना, जो नॉर्मल लोग रोड पे हैं, पार्क में है, सोसाइटी में है, सबके पास जाना, सब पे हमला करना, इनफैक्ट कईयों को खत्म भी कर देना। ऐसे में
में शहर के सभी रेसिडेंट्स को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की अगर लड़कियां आपको दिखे तो उनसे सावधान रहिए, वो लोग कुछ भी कर सकती हैं। न्यूज में यह भी बता दिया जाता है कि लड़कियां यहाँ किसी प्रताप को ढूंढने की बात कही है, मतलब जो वशीकरण किया है वो ये मैसेज दिया है। अब इस पॉइंट पे स्कूल में अब भी 100 लड़कियां थी, मतलब कुछ ही लड़कियां बाहर भागी थी और इन 100+ लड़कियों के पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दे दी जाती है। यहाँ सारे पेरेंट्स रो रहे थे, अपनी बच्चियों को मना रहे थे, लेकिन बच्चियां उनकी एक नहीं सुन रही थी। तभी एक लड़की कहती है कि पुलिस के पास अब सिर्फ 5 मिनट है प्रताप को ढूंढने के लिए, वरना आगे कुछ बहुत बुरा होगा। तभी एकदम से अथर्व स्कूल के अंदर पहुंचता है और वो यहाँ पुलिस और फैकल्टी से बातें करना शुरू करता है। अथर्व क्लियरली कहता है कि प्रताप उसके पास है। सब तुरंत अथर्व से पूछने लगते हैं कि आखिर ये प्रताप कौन है, अथर्व प्रताप को कैसे जानता है और प्रताप फिलहाल कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ हो क्या रहा है। अथर्व कहता है कि इन सभी बच्चियों का वशीकरण हुआ है और चाहे हम कुछ भी कर ले इनका वशीकरण नहीं टूटेगा, ये बच्चियां उसकी ही बात मानेंगी जिसने इनका वशीकरण किया है। देन अथर्व पॉइंट्स आउट कि जो कोई भी वशीकरण किया है वो यही आसपास होगा, क्योंकि उसे इन लड़कियों को कमांड भी देना है ना बोल के, तो वो दूर नहीं हो सकता। तभी सब देखते हैं कि कैंटीन के कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था और ये आदमी फाइनली सामने आता है। अब इस पॉइंट पे हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है फिल्म के एंड में, लेकिन मैं आपको यहीं पे नाम बता देता हूं। इस बंदे का नाम है राजनाथ और राजनाथ ही बच्चियों का वशीकरण किया है। राजनाथ पुलिस और बाकियों से क्लियरली कहता है कि अगर कोई उसे एक खरोंच भी किया, मतलब थोड़ी सी भी उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश किया, तो ये 100 से ज्यादा लड़कियां उस आदमी को तो समाप्त करेंगी ही, फिर खुद में भी आग लगाएंगी। मतलब समझ लो बहुत बुरा होगा। राजनाथ डेमो के लिए एक लड़की को बुलाता है और उसके ही हाथ पे उससे ही चोट पहुंचवाता है, मतलब समझ जाओ। और जैसे ही लड़की के पेरेंट्स अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं तो राजनाथ क्लियर बोलता है कि जितना रोकोगे उतना ही इंटेंसिटी से वो वही करेगी, एंड होता भी ऐसा ही है। मतलब लड़की वही सेम चीज बार बार करती है। अब इसी सब के बीच पुलिस वाला चुपके से गन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो राजनाथ पे हमला कर सके, लेकिन एक लड़की ना सिर्फ उसे रोकती है बल्कि पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर देती है। राजनाथ यहाँ एक ऐसी बच्ची को बुलाता है जिसे गन चलाना आता था, वो क्लब वगैरह में सीखी थी, और वो इस बच्ची के हाथ में पुलिस की गन देता है। देन वो सभी पेरेंट्स को यहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि राजनाथ को अथर्व से अकेले में बात करनी थी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जो भी पेरेंट्स यहाँ रो रहे थे, शोर कर रहे थे या बाहर नहीं जा रहे थे, राजनाथ उन पे गन वाली बच्ची से गोली चलवा देता है। इनफैक्ट उस बच्ची के अपने पेरेंट्स को ही खत्म करवाता है उस बच्ची के हाथ से। इसके परिणाम अनुसार कुछ लोग खत्म होते हैं और बाकी पेरेंट्स डर के तुरंत बाहर भागते हैं। तो फाइनली राजनाथ और अथर्व एक दूसरे के सामने थे, एकांत में थे, और राजनाथ यहाँ अथर्व से पूछता है कि प्रताप कहाँ है। अथर्व बिना डरे कहता है कि प्रताप उसके कब्जे में पिछले 12 साल से है। अथर्व बताता है कि उसकी बेटी आर्या भी पिछले 12 साल से वशीकरण में ही फंसी हुई है, और अगर राजनाथ अथर्व की बेटी का वशीकरण तोड़ देगा तो अथर्व प्रताप को उसके हवाले कर देगा। ये सुन के राजनाथ भड़कता है, एज कोई उसे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन फॉर सम रीजन राजनाथ को प्रताप डेस्परेटली चाहिए था। राजनाथ बताता है कि प्रताप उसके गुरु जैसा है, बड़े भाई जैसा है, एंड ही सरप्राइज कि अथर्व एक सिंपल आदमी प्रताप को कैसे मात दे दिया, कैसे उसे हरा दिया, क्योंकि जहां तक बात वशीकरण की है तो उसमें प्रताप राजनाथ से भी एक कदम आगे है, लेकिन बात जब विकृति या क्रूरता की आती है तो उसमें राजनाथ प्रताप से आगे है। खैर यहाँ बातचीत के बाद राजनाथ अग्री कर जाता है कि वो अथर्व की बेटी का वशीकरण तोड़ेगा और बदले में अथर्व उसे प्रताप सौंप देगा। बस फिर क्या था, राजनाथ यहाँ सारी लड़कियों को स्कूल के बस में बैठने को कहता है और वो अथर्व के साथ उसकी घर की ओर जाने का प्लान करता है क्योंकि वहीं पे प्रताप है। मीनवाइल वो प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि बस का जुगाड़ करवाओ, मीडिया को संभालो, पेरेंट्स को संभालो, कोई भी मेरे पीछे आने नहीं चाहिए। राजनाथ वाज लाइक कि मुझे पता है बस में ट्रैकर है, तुम लोग मुझे लोकेट कर लोगे, लेकिन सिर्फ ट्रैक ही करना, पीछे मत आना, क्योंकि अगर पीछे आए तो इन बच्चियों की जान मेरे हाथ में है। तो इसके बाद सारी बच्चियां देन अथर्व और राजनाथ बस में जाने लगते हैं, और यहाँ अथर्व और राजनाथ के बीच कुछ बातें होती हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये था कि राजनाथ 12 साल बाद प्रताप को ढूंढने क्यों आया है। दरअसल इनिशियली जब प्रताप गायब हुआ था तो राजनाथ उसको कॉल करता था, लेकिन प्रताप फोन नहीं उठाता था। राजनाथ प्रताप के घर नहीं जा सकता था क्योंकि प्रताप के घर पे उसकी वशीकरण वाली लड़कियां होंगी जो कि उस पर हमला कर देंगी अगर वो घर में घुसा। लेकिन कुछ समय बाद राजनाथ प्रताप के घर पे गया और वो पाया कि प्रताप तो वहां है नहीं, साथ ही उसकी वशीकरण वाली लड़कियां भी नहीं है। ऐसे में राजनाथ को लगा कि प्रताप किसी तरह की सिद्धि पाने गया होगा। इनफैक्ट इससे पहले भी प्रताप सिद्धि पाने के लिए एक बार कहीं बाहर गया था, जिसके लिए वो 2.5 साल तक एक ही जगह पे बैठ के तप किया था। तो हाँ, ऐसा ही कुछ करने के लिए शायद प्रताप गया होगा। ये सोच के राजनाथ कुछ साल और रुका, लेकिन जब प्रताप वापस नहीं आया तो पिछले 2 साल से राजनाथ प्रताप को ढूंढना शुरू किया। उसे प्रताप नहीं मिला, जिसके कारण
फाइनली उसे पब्लिक में अपनी पावर का प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि यूजुअली मना है इनके विद्या में। लेकिन उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा क्योंकि उसे पता था जनरली वो नहीं खोज पाएगा प्रताप को। एंड उसका जो कदम वो उठाया वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि अब उसे प्रताप का पता मिल रहा है। रही बात यह कि राजनाथ प्रताप को इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहा है, तो रीजन ये है कि प्रताप एक्चुअली में राजनाथ से ज्यादा ज्ञानी है और राजनाथ को प्रताप से कुछ बची हुई विद्या सीखनी है। खुद से सीखेगा तो वर्षों लग जाएंगे, अगर प्रताप से सीख लेगा तो तुरंत सीख जाएगा। राजनाथ ये भी रिवील करता है कि ये लोग लड़कियों का वशीकरण क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनाथ या प्रताप जैसे लोग पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यूं तो लिखा है कि नारी ही शक्ति है, लेकिन राजनाथ का कहना था कि पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही समृद्धि है, पुरुष धर्मास्मि। अब इन बातों के दौरान रास्ते में इन्हें वश में आई एक लड़की दिखती है जो कि भाग गई थी स्कूल से और वो किसी बंदे को मार रही थी। ऐसे में राजनाथ बस रुकवा के उस लड़की को अपने पास बुलाता है और बस में बैठने को कहता है, लेकिन ये लड़की अचानक से राजनाथ की बात नहीं मानती और भाग जाती है। यहाँ राजनाथ थोड़ा खांसते हुए उसे बुला रहा था और हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की आखिर राजनाथ की बात क्यों नहीं मानी, मतलब उसके वश में है ना। मतलब आर्या वहाँ 12 साल से वशीकरण के अंदर ही है, लेकिन राजनाथ का वशीकरण कुछ घंटे में ही टूट रहा है क्या, या फिर वो खांस के बोला इस वजह से ऐसा हुआ। रीजन जो भी है आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ ये लोग अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। राजनाथ यहाँ कुछ लड़कियों को अपने साथ घर के अंदर आने कहता है और बाकियों को घर के पूरे चारों तरफ घेरा बना के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए रहने को कहता है कि कोई और अंदर ना आए। नाउ फाइनली राजनाथ यहाँ आर्या को देखता है जो कि पिछले 12 साल से एक ही वे में सिर्फ स्माइल करती है और कुछ नहीं। राजनाथ कहता है कि इतना लंबा वशीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है और ऐसे ही उच्च विद्या उसे प्रताप से सीखनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स राजनाथ के हिसाब से प्रताप इस विद्या में ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अथर्व राजनाथ को उस कमरे में लेके जाता है जिस कमरे में प्रताप पूरी तरह से बंधा हुआ था। राजनाथ यहाँ प्रताप को इस गंदे हालत में देख के अथर्व पे पूरा भड़कता है, लेकिन डील ये था कि पहले राजनाथ को आर्या का वशीकरण खत्म करना होगा, देन अथर्व प्रताप को छोड़ देगा। इस पॉइंट पे राजनाथ एक्सप्लेन करता है कि जो भी वशीकरण करता है और जिसका वशीकरण हुआ है वो लोग अगर दूर हो गए तो कुछ घंटों बाद वशीकरण खत्म हो जाता है, उतर जाता है। अलग होने पे ये वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है एंड एट मैक्स 24 घंटे चलेगा। तभी तो रास्ते में एक लड़की जो कि वशीकरण में थी लेकिन तुरंत से वो अपने होश में आ गई और राजनाथ की बात नहीं मानी, क्योंकि वो राजनाथ से दूर थी, शहर के अंदर थी और ऐसे में उसका वशीकरण टूट गया। अब प्रताप का वशीकरण भले राजनाथ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी 12 साल तक तो नहीं चल सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि अथर्व किसी न किसी तरह से प्रताप के ऋण के अंदर है। ऋण बोले तो किसी तरह का उधार है अथर्व पे प्रताप का। तो जैसे ही अथर्व अपना ऋण या उधार चुकता करेगा, आर्या का वशीकरण टूट जाएगा। अब अथर्व के सर पे प्रताप का कोई उधार तो था नहीं, लेकिन फिर अथर्व याद करता है कि पिछली मूवी के अंदर वो प्रताप से 10 रुपए की चाय पी लिया था, मतलब प्रताप ही चाय के लिए 10 रुपए पे किया था। तो अब अथर्व को प्रताप को ये 10 रुपए वापस करने होंगे, 10 ही रुपए वापस करने होंगे। 500 के नोट आप नहीं दे सकते, 11 रुपए नहीं दे सकते, एग्जैक्ट 10 रुपीज। बस फिर क्या था, अथर्व यहाँ अपनी बेटी को नीचे लाता है, फिर घर में 10 रुपए ढूंढता है और इस 10 रुपए को देके वो प्रताप के हाथ में डाल देता है, उसे जगा के। अब तक प्रताप सो रहा था क्योंकि उसे खाना पीना मिलता नहीं, बेहोश रहता है। तो हाँ, अथर्व के सर पे जो उधार था 10 रुपए का वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, प्रताप भी होश में आ गया है। और अब राजनाथ कहता है अथर्व से कि अपनी बेटी को झकझोरो, जगाओ, उसे थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसे होश में लाने की कोशिश करो। उसका वशीकरण टूट गया है, 12 साल से थी वशीकरण में, तो थोड़ा समय लगेगा, वापस आ जाएगी। तो अथर्व यही सब करता है एंड वाकई में आर्या अपने होश में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल बाद आर्या ठीक हो चुकी थी और वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर रही थी, रोए जा रही थी, उसके अंदर ढेर सारे इमोशंस थे। अथर्व भी रोए जा रहा था। दिस वाज अ वेरी इमोशनल सीन। अब अगर आपको याद हो तो पिछली मूवी में आर्या ऐसा कुछ की थी जिसके कारण उसके सुनने की शक्ति तो खत्म हो गई है। अब आर्या यहाँ प्रताप को देखती है और गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि आर्या को याद था कि उसकी जो ये हालत हुई है वो प्रताप के कारण ही हुई है। अथर्व अपनी बेटी आर्या को संभालते हुए व्हील चेयर पे बिठा के इस कमरे से बाहर निकाल के ले जाता है ना। क्योंकि राजनाथ अपना वादा पूरा कर चुका था तो वो अथर्व को कहता है कि चलो अब प्रताप को फ्री कर दो। अथर्व तुरंत राजनाथ को प्रताप को खोलने की चाबी देता है और राजनाथ एक लड़की से कह के प्रताप को खुलवाता है, आजाद करता है। अब जैसे प्रताप के मुंह का बंधन खुलता है, राजनाथ को पता चलता है एक्चुअली में अथर्व ने तो प्रताप के जिह्वा को ही काट दिया है। पिछली मूवी में ही हमने इस चीज को देख लिया था कि अथर्व ये काम किया था और कहीं ना कहीं अथर्व ये चीज छुपा रहा था राजनाथ से, क्योंकि बिना टंग के तो प्रताप किसी काम का ही नहीं रहा। राजनाथ उससे विद्या सीख ही नहीं सकता, क्योंकि इस विद्या का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आपको बोलना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, मंत्र भी शायद बोलना पड़ता होगा। तो हाँ, राजनाथ के लिए प्रताप अब किसी काम का ही नहीं है और राजनाथ को खुद से विद्या सीखने के लिए तो वर्षों लग जाएंगी। प्रताप अगर ठीक होता, उसके पास उसकी जीभ होती, तो वो शायद राजनाथ को तुरंत
सिखा देता, लेकिन अब प्रताप सिखाने के काबिल ही नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ अथर्व गेम खेल गया, मतलब वो राजनाथ का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वशीकरण से तो निकलवा ही लिया, लेकिन बदले में उसे बिना काम का एक प्रताप सौंप दिया जिससे कुछ होगा नहीं। राजनाथ के साथ छल हो चुका था। इससे राजनाथ भड़कता है और वो अथर्व और आर्या दोनों पे हमला कर देता है। राजनाथ कहता है कि वो बाकी लड़कियों की मदद से आर्या को यहाँ से ले जाएगा और अथर्व को जिंदगी भर तड़पाएगा, ठीक वैसे जिस तरह से अथर्व ने प्रताप को तड़पाया है। यहाँ अथर्व मार खाते हुए राजनाथ को वार्निंग देता है कि चुपचाप तुम यहाँ से निकल लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को वशीकरण से आजाद किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को वापस से ले जाने की बात कही या हार्म करने की बात करी तो मैं तुम्हारा भी प्रताप वाला हाल करूंगा। राजनाथ यहाँ अथर्व की एक नहीं सुनता, उसे पीटता रहता है ये सोच के कि मैं लड़कियों को जब भी कमांड दूंगा ये तुरंत जाके अथर्व को खत्म कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि राजनाथ लड़कियों को कुछ कमांड देता, अथर्व अपने स्मार्ट वॉच पे टैप करके अपने घर में रखे बड़े बड़े स्पीकर्स पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एक नॉइज होती है ना, पी जैसा साउंड, वैसा बजा देता है जिससे कोई किसी की बात सुन ही नहीं सकता और सबको अपनी कान बंद करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में जब अथर्व कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लाया था, इन बॉक्सेस के अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स थे। इस हाई पिच नॉइज के कारण राजनाथ जो कुछ भी बोल रहा था बच्चियां सुन ही नहीं पा रही थी। इनफैक्ट लड़की को तो अपना कान बंद करना पड़ रहा था और इसी मौका का फायदा उठा के अपना अथर्व राजनाथ को बॉटल से मार के गिरा देता है। अब जब राजनाथ को होश आता है तो वो भी प्रताप की तरह चेन्स में बंधा हुआ था और उसके सामने खड़ा था अथर्व जिसके हाथ में कटर था। कटर से वो क्या किया होगा, जीभ काट दिया होगा और ये हमें दिखाया नहीं जाता, बट साउंड आती है, हम समझ जाते हैं यही किया। तो हाँ, अथर्व के कब्जे में अब राजनाथ भी है और प्रताप भी है। अथर्व एक बार फिर से जीत गया। ना राजनाथ के कब्जे में जो बच्चियां थी वो कुछ ही घंटे बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो गई, क्योंकि वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है, एट मैक्स 24 घंटे, और इनके पेरेंट्स का तो कोई ऋण रहा नहीं होगा राजनाथ के ऊपर, तो वो लंबा तो नहीं चलेगा। बेसिकली एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब पुलिस वाला आता है, साथ ही जो प्रिंसिपल मैडम थी वो भी आती है अथर्व से मिलने। अथर्व उनसे गुजारिश करता है कि इन दोनों पापियों को यहीं रहने दो क्योंकि ये लोग राक्षस हैं और लॉ जो है वो इनके साथ जस्टिस नहीं करेगा, मैक्सिमम जेल में डाल देगा, लेकिन मैं इनके साथ हर दिन रहूंगा, इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें जीने भी नहीं दूंगा, बहुत तरपाऊंगा। पुलिस और प्रिंसिपल उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कि राजनाथ और प्रताप अथर्व के साथ ही रहेंगे, पल पल तड़पेंगे। मूवी के फाइनल सीन में हम आर्या को जूस पीते देखते हैं। इट वाज क्लियर कि वो रिकवर कर रही है और उसे देख के अथर्व बहुत ज्यादा खुश था। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वश विवश या वश लेवल 2 मूवी की कहानी, और ये कहानी काफी सिंपल सी है। बेसिकली राजनाथ प्रताप का शिष्य जैसा था, या फिर आप कह सकते हो उससे कमजोर था, उसी से विद्या सीखा था और इसीलिए वो प्रताप को छुड़ाने आया था क्योंकि उसको प्रताप से और भी विद्या सीखनी थी और भी ताकतवर बनना था। लेकिन अंत में अथर्व उसका भी सेम हश्र किया जो वो प्रताप का किया था। अब यहाँ एक बात है कि राजनाथ इनिशियली कहा था कि अगर कोई उसे खरोंच भी पहुंचाता है तो ये लड़कियां पहले उस इंसान को मारेगी जो खरोंच पहुंचाए और फिर खुद को जलाएंगी। लेकिन एंड में अथर्व जब उसको बॉटल से मारता है तो लड़कियां ऐसा नहीं करती, तो ये क्यों हुआ? वेल, शायद वो वाला जो राजनाथ का कमांड था वो सिचुएशनल कमांड था उस जगह के लिए, क्योंकि वहां पुलिसकर्मी थे एंड ऑल दैट, तो पुलिस वाले तो दूर से भी ठाएं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए वो वहां पे सिचुएशनल कमांड था। लेकिन अथर्व के सामने वो थ्रेटन फील नहीं कर रहा था, वो अपने आप को पावरफुल मान रहा था क्योंकि उसके साथ 100 लड़कियां थी, और इसी बात का अथर्व फायदा उठाया और राजनाथ को कहीं ना कहीं हरा दिया। इस फिल्म में हम वशीकरण के बारे में और भी बातें जान पाए, जैसे कि वशीकरण 2-4 घंटे ही रहता है यूजुअली, लेकिन 24 घंटे तक भी चल सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं। 12 साल आर्या का इसलिए चल गया क्योंकि अथर्व एक छोटे से ऋण में, कर्ज में था प्रताप से। ये कर्ज था चाय पिलाने के मात्र 10 रुपए। कर्ज खत्म होते आर्या वापस अपने होश में आ गई एंड थिंग्स विल बी नॉर्मल। अगर इस मूवी की 3rd पार्ट आती है तो वहां तक आर्या ठीक हो गई होगी एंड आई एम होपिंग कि वो भी अब इस लड़ाई में शामिल होगी, मतलब जो भी अगली पार्ट में बड़ा विलन आएगा। एक और बात यह कि इस फिल्म के अंदर भी वशीकरण कुछ खिला के ही हुआ था। यहाँ एग्जैक्ट नहीं बताया गया क्या खिला के, लेकिन बच्चियों का जो लंच था उसमें ही किसी एलिमेंट में या सारे एलिमेंट में कुछ तो मिला था जिससे वशीकरण हुआ।